जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे पैसेज। पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए, इसलिए आपने हर जगह देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्कूल्स में ये ज़रूरी बच्चों को छोटे क्लास से ही इसकी प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे डेली हम एक आंसर पैसेज करें। फ्रीडम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। कह रहा है आज़ादी हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। मैन हैज़ फाउट पॉलिटिकल ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर फ्रीडम। कह रहे मनुष्य ने पूरे देश में आज़ादी के लिए राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। रिलीजियंस हैव प्रॉमिस्ड फ्रीडम नॉट इन दिस वर्ल्ड बट इन अनदर। कह रहे हैं जो धर्म गुरु थे उन्होंने लोगों को वादा तो किया कि हम आपको आज़ादी दिलाएंगे, फ्रीडम दिलाएंगे, बट इस दुनिया में नहीं, किसी और दुनिया में। In the capitalist countries, individual freedom exists to some degree। कह रहे जो कैपिटल कंट्रीज थी, जो पूंजीवादी विचारधाराएं की जो कंट्रीज थी, वहाँ पे तो इंडिविजुअल फ्रीडम आज भी जिंदा है ना, आज भी देखा जाता है। एंड इन दिस कम्युनिस्ट वर्ल्ड इट हैज़ बीन डिनाइड। कह रहे हैं जो कम्युनिस्ट साम्यवादी कंट्रीज थी, विचारधारा की जो कंट्रीज थी, वहाँ पे तो इंडिविजुअल फ्रीडम को बिल्कुल ही नकार दिया गया था। फ्रॉम एंसेंट टाइम्स, प्राचीन समय से, फ्रीडम हैज़ मीन्ड अ ग्रेट डील टू मैन एंड देयर हैव बीन इट्स अपोनेंट्स। कह रहा है जो फ्रीडम है वो प्राचीन काल से ही लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी रहा है, पर इसके विरोधक भी उसी समय से रहे हैं। नॉट ओनली पॉलिटिकल but religious, through inquisition, by excommunication, torture and banishments, and the total and the total denial of man's search for freedom। है ना, कह रहा है न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक जांच के माध्यम से भी, है ना, बहिष्कार किया उनका, है ना, टॉर्चर किया, मारपीट, है ना, टॉर्चर कैसे करते हैं, किसी को मारना, पीटना, टॉर्चर कर रहे हैं, है ना, टॉर्चर कर रहे हैं, उनको उस राज्य से निकाल देना, ये सारी चीज़ें किया करते थे वो लोग, है ना, कि लोग स्वतंत्रता के लिए मांग ना करें। जो भी स्वतंत्रता की खोज करता था उसको पूरी तरीके से नकार दिया जाता था, है ना, मना कर दिया जाता था कि नहीं कोई भी, और उसका बहिष्कार करते थे। जो भी व्यक्ति स्वतंत्रता की मांग करता था उसको, उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे, उसका बहिष्कार करते थे, समाज से उसको निकाल देते थे, है ना, फिर उसका शोषण भी किया करते थे, टॉर्चर किया करते थे। अगर उस पर भी नहीं मानता था तो उसको उस राज्य से, उस देश से निकाल दिया जाता था। There have been wars and counter wars fought for freedom। आज़ादी के लिए लड़े गए युद्ध और प्रति युद्ध हुए, है ना, जो आज़ादी के लिए लोगों ने लड़े भी, बहुत लड़ाई, प्रति युद्ध हुए, है ना, काउंटर वॉर्स। दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ मैंस इन endeavors फॉर फ्रीडम थ्रू आउट हिस्ट्री। कह रहा है कि यह पूरे इतिहास में आज़ादी के लिए मनुष्य के प्रयास का पैटर्न रहा है। इसी तरीके से लोग उनके खिलाफ बोलते थे तो फिर जो वहाँ के रूलर थे, धर्मगुरु थे, राजनेता थे, वो उनको बहिष्कार कर देते थे, उनको टॉर्चर करते थे, बाहर निकालते थे। तो वो क्या करते थे, वो युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे उनसे, एक ग्रुप बना के, ठीक है। फ्रीडम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट exist in some part of the world but in others it does not। कह रहा है जो फ्रीडम है ना, फ्रीडम क्या है, आज़ादी, ऐसी आज़ादी होनी चाहिए इंसान को जो वो अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, अपने आप को बता पाए कि मैं क्या हूँ, उसको ये राइट्स हो, है ना, अपनी अभिव्यक्ति कर पाए, अपने
थॉट्स को लोगों को बता पाए, इसकी आज़ादी हो कि अपने विचारों को वो बता पाए, अपनी भाषण कहीं जाके दे सके। ये चीज़ें कई देशों में तो अलाउड है, बट कई देशों में इसको बिल्कुल ही नकार दिया गया है कि आप अपने थॉट्स को नहीं रख सकते, आप समाज के विपरीत नहीं जा सकते। अगर आप सोचते हैं कि समाज में ये होना चाहिए और समाज में ये चीज़ चल रही है तो आप उसको बदल नहीं सकते। ठीक है। Those who have been conditioned revolt against their backgrounds, कह रहा है जो वातानुकूल है उनकी पृष्ठभूमि के खिलाफ विद्रोह करते हैं, है ना। This reaction which take different forms is called freedom. This reaction which take different forms is called freedom. यह अभिक्रिया जो भिन्न भिन्न रूप धारणा करती है स्वतंत्रता कहलाती है ना। The reaction to politics is often to shun the field of politics. राजनीतिक ऐसी प्रतिक्रियाएं करते हैं कि उनको कहते हैं कि जो आप राजनीतिक हो उस क्षेत्र से, है ना, उसको त्याग दो, मतलब आपको राजनीतिक नहीं करना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। उसको त्याग कर हमारे बीच आओ, है ना। फुल फ्रीडम। राजनीतिक प्रतिक्रिया को अक्सर राजनीतिक क्षेत्र को त्यागने की बात हुआ करती थी। One economics reaction is to form small communities based on some ideology or under the leadership of one person, but these soon disintegrated। कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति एक छोटा सा समूह बनाता है, उसका वही एक नेतृत्व करता है और उसी के सोच, एक ही व्यक्ति के सोच के विचार पर पूरा वो इकोनॉमिकल, मतलब इकोनॉमिकल भी वही व्यक्ति सपोर्ट करता है उसको पैसों से, है ना। वो उसी की सोच रहता है, वही लीडर रहता है। ऐसा एक छोटा सा समूह बनाया जाता है, जैसे 10 लोगों का समूह बनाया गया, उसमें एक लीडर है, वही उसके सारे पैसों का खर्च कर रहा है, उसी की विचारधाराएं चलेंगी उस ग्रुप में। तो वैसा एक छोटा सा ग्रुप बनाया जाता था। पर क्या लिखा हुआ है, दिस सून डिसइंटीग्रेटेड। पर लेकिन ऐसे ग्रुप्स क्या होता था, बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाता था, क्योंकि उसमें क्या है, 50 लोग हैं, अगर 20 लोग हैं आपके पास, तो उसमें एक लीडर है और एक ही की बात सुनी जा रही है और बाकी को क्या कर्तव्य, कुछ नहीं। मतलब वो सुन रहे हैं, पैसा कौन दे रहा है, जो ग्रुप का हेड है वही पैसे दे रहा है, इकोनॉमिकल सपोर्ट वही कर रहा है। ये है This religion's reactions against established organizations or by following some guru or leader or by joining some cult or one denies the whole religion's endeavor। कह रहा है स्थापित संगठनों के खिलाफ या किसी गुरु या नेता का अनुसरण करके या किसी पंथ में शामिल होने से धार्मिक प्रतिक्रिया, है ना, या कोई पूरे धार्मिक प्रयास को नकारता है, पूरे प्रयास को ही नकार देता है। One thinks for freedom only as freedom of movement, either physical or movement of thought। कह रहा है कोई व्यक्ति आज़ादी को केवल आंदोलन की स्वतंत्रता के रूप में सोचता है ना। कोई व्यक्ति क्या सोचता है कि हमारी आज़ादी वही है जो हमें किसी के खिलाफ आंदोलन, किसी के खिलाफ बोलने को हमें अधिकार है, कि हम किसी के खिलाफ हम आंदोलन कर सकते हैं, कोई गलत काम कर रहा है, यही हमारी एक आज़ादी है। चाहे वह फिजिकल मतलब भौतिक हो या विचार की गति, मतलब अपने विचारों से किसी का विरोध कर रहे हैं कि आप ये गलत बोल रहे हैं, आपका विचार गलत है, उसके विरोध में कुछ कहना, इसका मतलब ये आंदोलन करना, यही उनको ऐसा लगता है कि कई व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि यही हमारी एक स्वतंत्रता है।
It appears that one always seeks freedom on the surface. ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति हमेशा सत्ता पर स्वतंत्रता चाहता है। किस पे? सत्ता पर स्वतंत्रता चाहता है। श्योरली, निश्चय रूप से। This is rather a limited freedom involving a great deal of this is rather a limited freedom कह रहा है यह एक सीमित स्वतंत्रता है involving a great deal of conflict जिसमें बहुत अधिक संघर्ष है war and violence युद्ध और हिंसा शामिल है inner freedom is something entirely different. It has कह रहा है inner freedom is something entirely different. आंतरिक जो हमारी अंदर की स्वतंत्रता आज़ादी पूरी तरह से कुछ अलग है. It has its roots not in the idea of freedom but in the reality of freedom. इसकी जड़ें स्वतंत्रता के विचार में नहीं बल्कि स्वतंत्रता की वास्तविकता में है. It covers all the endeavors of man. कह रहे यह मनुष्य के सभी प्रयासों को कवर करता है. Without inner freedom, life will always be an Without inner freedom, life will always be an activity within the limited circle of time and conflict. कह रहा है जो आंतरिक स्वतंत्रता अंदर की स्वतंत्रता के बिना है ना जो हमारी अंदर की स्वतंत्रता है अंदर से हमें आज़ादी के बिना हमारा जीवन समय और संघर्ष के सीमित दायरे में एक गतिविधि रहेगा एक ही गतिविधि में रहेगा हमेशा संघर्ष करता रहेगा समय और हमारा समय से हमेशा संघर्ष ही होता रहेगा. हमें इनर आज़ादी बहुत ही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है. चलिए आइए आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो हमारा अनसिस पैसेज था वो किसके बिहाफ पे बना हुआ है कि हमारे लिए जो हमारा इनर फ्रीडम है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट्स है और हमने अपने फ्रीडम्स के लिए कैसे लड़ाई की है और कैसे हमने देशों से किया है कौन कौन देश इनको एग्री करते हैं है ना. चलिए आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Which methods do authorities not use to suppress people fighting for freedom? ठीक है क्या मतलब है इसका कि स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे लोगों को दबाने के लिए अधिकारी किन तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते थे. पूछ रहा है कि किन तरीकों का जो अधिकारी थे स्वतंत्रता के जो स्वतंत्रता के लिए जो व्यक्ति लड़ा करते थे वो जो अधिकारी थे वो किस चीज़ पे कौन से तरीकों को नहीं अपना इस्तेमाल नहीं करते थे. हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं है ना. फर्स्ट ऑप्शन है इंक्विजिशन है ना खोज. ये है कि नहीं सोचिए ये तो दे रखा है इसका तो करते थे वो एक्स कम्युनिकेशन है ना बहिष्कार भी करते थे. सी परसर्वेरेंस है ना एंड डी टॉर्चर्स. तो ये तीनों चीज़ ए बी एंड डी तो करते थे तो क्या नहीं करते थे सी ऑप्शन नहीं करते थे. अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रिएक्शन अगेंस्ट एस्टेब्लिश रिलीजियस prompts
पीपल नॉट टू, है ना। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है स्थापित धर्म के खिलाफ प्रतिक्रिया क्रिया लोगों को नहीं करने के लिए प्रतीत करती है। क्या प्रतीत करती है, चलिए पढ़िए। फर्स्ट है हमारा ऑप्शन ज्वाइन अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, बी टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन, सी फॉलो सम गुरु, डी ज्वाइन सम कल्ट, है ना। कह रहा है ए क्या कह रहा है कि अन्य धार्मिक संगठनों में शामिल हो, बी कह रहा है एक नया धर्म शुरू करने के लिए, सी कह रहा है कुछ गुरु का पालन करे, और डी कह रहा है कुछ पंथ में शामिल हो। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा बी टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन। रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज, फर्स्ट कह रहा है जो रियल फ्रीडम है अकॉर्डिंग टू ऑथर्स क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक फ्रीडम, इनर फ्रीडम, पॉलिटिक फ्रीडम और रिलीजियस फ्रीडम। तो इन चारों में से क्या होगा, क्या है ना। आर्थिक आर्थिक स्वतंत्रता की आंतरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, या डी धार्मिक स्वतंत्रता। तो ऑथर ने इसमें किस किस पे ज़्यादा फोकस किया है कि हमारी इनर फ्रीडम, आंतरिक स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन फोर्थ, रीड द फ्लोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को रीड करना है और बताना है कि क्या सही एंड गलत है। इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज। कह रहा है जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है वहाँ पे इनर फ्रीडम जिंदा नहीं है। बट ऐसा तो नहीं है, हमने क्या पढ़ा था, जो पूंजीवादी देश है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, वहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम अभी भी जिंदा है। तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया। नेक्स्ट, पीपल डू नॉट हैव इंडिविजुअल फ्रीडम इन कम्युनिस्ट कंट्रीज। ये बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है, साम्यवादी जो देश है, वहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है। तो ए हमारा रॉन्ग है, फॉल्स, और बी हमारा ट्रू है। तो हमारा फर्स्ट आंसर ए वाला होगा ना, इज फॉल्स इज ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन, विच वर्ड इज, टाइपिंग में गलती हो गई, मोस्ट MOST मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ल्ड endeavors as used in the passage। endeavors से सिमिलर वर्ड कौन सा है, मूवमेंट्स फर्स्ट, अटेम्प्ट्स, एक्शन, या चैलेंजेस। तो कौन सा है इसमें होगा, अटेम्प्ट्स, बी आंसर हमारा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।